अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में हीलियम 10 सीखा कि जी कीवर्ड रिसर्च के लिए, प्रोडक्ट हंट करने के लिए हम हीलियम 10 की हेल्प लेते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें गूगल ट्रेंड का भी होता है। गूगल ट्रेंड हमें हेल्प करता है प्रोडक्ट को बताने में कि क्या ये प्रोडक्ट पूरा साल बिकने वाली है या किसी खास सीजन में बिकने वाली है। तो इस चीज़ को अब हमें कैसे पता चलेगा, ये हम प्रैक्टिकली करेंगे। हम सिस्टम पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल ट्रेंड क्या होता है और गूगल ट्रेंड किस तरीके से काम करता है और हमारी किस तरीके से हेल्प करता है। अच्छा, अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, गूगल ट्रेंड। तो हम गूगल पे आए और हमने यहाँ पे लिखा गूगल ट्रेंड्स। सबसे पहले हम क्लिक कर लेते हैं गूगल ट्रेंड्स पे। और जब भी आप गूगल ट्रेंड पे आएंगे, आपने सबसे पहले मार्केट सेलेक्ट करनी है कि आपको किस मार्केट का ट्रेंड देखना है। ये यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा था, हम करते हैं जी हमें जी यूके का ट्रेंड देखना है जी, क्योंकि हम अमेज़न यूके पे बेचने जा रहे हैं। ये मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अमेरिका में बेचने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे यूएसए सेलेक्ट करेंगे। अगर आप दुबई में बेचने जा रहे हैं और आप दुबई का डाटा देखना चाह रहे हैं तो आप यूएई सेलेक्ट करेंगे। हमने कर दिया जी यूके सेलेक्ट कर दिया हमने। अच्छा, गूगल ट्रेंड है क्या? गूगल ट्रेंड सिंपल वर्ड्स में ये है कि आपने देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट किस एरिया में किस सीजन में अच्छी चलती है और किस सीजन में अच्छी नहीं चलती। जब भी आप किसी भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग सबसे पहले ट्रेंड देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट हमेशा चलेगी या सिर्फ गर्मी में चलेगी। कहीं ये सीजनल तो नहीं है, ये सिर्फ सर्दियों में तो नहीं बिकने वाली, या कहीं ये सिर्फ क्रिसमस पे तो नहीं बिकेगी, सिर्फ न्यू ईयर पे तो नहीं बिकेगी। ये चीज़ें आप चेक करने के लिए जाते हैं गूगल ट्रेंड्स के ऊपर। तो अभी हम गूगल ट्रेंड का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकली सीख रहे हैं इस चीज़ को। अच्छा, हमने यहाँ पे मार्केट, मैंने आपको बताया, आपने सेलेक्ट कर ली यूके। आपने यहाँ पे आके लिखा पिलो। अच्छा, इसने हमें बता दिया, ये गूगल ट्रेंड दे दिया। अच्छा, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा बिल्कुल आसान अल्फाज में। मैं आप लोगों को ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं लेके जाऊंगा। जो आपकी ज़रूरत नहीं है ना, वो चीज़ आपको बिला वजह बताने की या ऐसी चीज़ें बताने की जो प्रैक्टिकली आपके काम नहीं आनी, और मैं वैसे आपको याद करवा दूं, आप लोग कहें कि जी क्या बात है जी, क्या ज़बरदस्त लेक्चर दिया है, लेकिन आपके सर के ऊपर से गुजर जाए तो उसका फ़ायदा नहीं। आप लोगों को जो बात आपसे रेलेवेंट है मैं वो बता रहा हूँ, बाकी स्क्रीन पे क्या हो रहा है आपने सिंपली इग्नोर करना है। ये 25 आपको लिखा आ रहा है, ये 25 लिखा है। अगर तो कोई प्रोडक्ट 25 से ऊपर है, यानी 50, 75, 100, इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट सीजनल नहीं है। 25 से नीचे जो होगी वो फिर हम देखेंगे, अच्छा ये कहीं पे बिल्कुल डाउन रही, कहीं पे ऊपर गई, ये सीजनल प्रोडक्ट है, ये सीजनल प्रोडक्ट है। तो अब इस प्रोडक्ट की तो हमने बात कर ली, ये सीजनल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 25 की लाइन से नीचे नहीं आ रहा। ये इसका जो सारा ग्राफ है ये देखें, ये ऊपर आ रहा है। अच्छा, अब अगर हमने, और ये गूगल ट्रेंड हमने जब चेक करना होता है तो हम पिछले 5 साल का चेक करते हैं। आपके पास सारी ऑप्शंस आ रही हैं, ये लिखा आ रहा है पास्ट 12 मंथ्स। आप इस पर क्लिक करें, आप इस पर पास्ट 5 ईयर्स चेक कर लें, आप 90 डेज चेक कर लें, आप 30 डेज चेक कर लें, आप लास्ट 15-16 ईयर्स का चेक कर लें। हम कहते हैं जी 5 ईयर्स का हमें डाटा दिखा दो। चलें जी, हमें इसने बता दिया गूगल ट्रेंड ने कि पिछले 5 सालों में पिलो जो है ये कभी भी सीजनल प्रोडक्ट नहीं रही, क्योंकि इसका जो ग्राफ है ये 25 की लाइन से ऊपर है। सादा अल्फाज में आपने ये याद रखना है। अच्छा, अब आप कहें जी सीजनल प्रोडक्ट कैसी होती है, हम कोई ऐसी प्रोडक्ट देखें जो सीजनल हो, वो हमें कैसे पता चलेगी? चलें जी, हम चेक कर लेते हैं जी। हम लिखते हैं जी क्रिसमस ट्री, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये क्रिसमस ट्री हमारे पास आ गया। ये देखें जी 25 से नीचे इतनी सारी लाइन आ गई, पता चल गया कि जी ये सीजनल प्रोडक्ट है, ये सिर्फ क्रिसमस पे बिकती है। ये देखें ये प्रोडक्ट टॉप पे कब आई है, ये मैं इसके टॉप पे जाके क्लिक कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मैंने क्लिक नहीं किया, अब यहाँ तक इसको लेके आया, ये बता रहा है दिसंबर 2017 में टॉप पे गई है, बहुत अच्छी बिकती रही है। फिर कब आई है जी, फिर ये टॉप पे आई है फिर दिसंबर 2018 में 2 से 8 दिसंबर तक। अच्छा, फिर आगे आके यहाँ पे देखा मैंने 2019 में भी ये दिसंबर के पहले वीक में टॉप पे रही है। फिर 2020 में हमने आके देखा तो यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट हमारे पास, ये देखें 22 से 28 नवंबर 2020 में, यानी नवंबर दिसंबर की रेंज में ये प्रोडक्ट बिक रही है, टॉप पे आ रही है। अदरवाइज ये देखें 25 के करीब भी नहीं है, बिल्कुल जीरो लाइन पे है ये, बस ये नवंबर दिसंबर में उठती है, बिकती है और फिर नीचे वापस आ जाती है। तो ये सीजनल प्रोडक्ट है। अब सीजनल प्रोडक्ट में हम लोग नॉर्मली काम नहीं करते, हाँ, लेकिन
आप क्योंकि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे होंगे, आपके पास हर तरह का क्लाइंट आएगा। वो आपको आके कह सकता है कि मुझे सीजनल प्रोडक्ट ही ढूंढ दें, मैंने बस 3 महीने बेचनी है। तो आप उससे पूछेंगे अच्छा बताइए कोई भी सीजनल में आपको ढूंढ दूं या स्पेसिफिक सीजन आप बताएंगे। हो सकता है वो आपको कहे जी मेरा सीजन है क्रिसमस और न्यू ईयर। आप उसे कहते हैं जी मैं आपको विंटर की कोई ढूंढ दूं, वो कहते हैं नहीं विंटर की नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिक क्रिसमस की प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट हंटिंग में फिर हम जाके ऐसी प्रोडक्ट ढूंढेंगे जो सीजनल हो, जो क्रिसमस पे ज़्यादा बिकने वाली हो। आप क्रिसमस ट्री है, जाहिर है वो क्रिसमस पे बिकेगा, वो सीजनल प्रोडक्ट है, वो उसी सीजन में बिकेगी। अब मार्च में, अप्रैल में या जून जुलाई में तो क्रिसमस ट्री कोई नहीं खरीदेगा। क्रिसमस ट्री लोग कब खरीदेंगे? जब क्रिसमस के दिन चल रहे होंगे। इसी तरह जैकेट्स हैं या कोई ऐसी कोई प्रोडक्ट्स हैं जो विंटर में यूज़ होती हैं, तो उसे लोग विंटर में ही खरीदेंगे ना। समर में तो बहुत कम लोग वो आइटम खरीदेंगे। सर्दी में बिकने वाली प्रोडक्ट है, सर्दी में हर इंसान की ज़रूरत है, तो वो सर्दियों में ही ज़्यादा बिकेगी। तो हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए जब काम कर रहे होंगे तो हम प्रैक्टिकली आके उसका गूगल ट्रेंड चेक करेंगे। इस स्क्रीन पे मैंने आपको दिखा दिया। अब हम एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हम लिख देते हैं जी यहाँ पे कोई भी एक नई प्रोडक्ट हम लेके आते हैं, टॉवल लिखते हैं जी। हमने टॉवल लिखा, टॉवल लिख के पास्ट 5 ईयर्स का चेक किया, तो देखें पहली जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाई थी वो भी सीजनल नहीं थी, और ये जो दिखा रहा हूँ ये भी सीजनल नहीं है। जो दरमियान में दिखाई है आपको क्रिसमस ट्री की, वो सीजनल थी। ये देखें 25 से ऊपर है, 50 से। ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, ये पूरा साल, ये हर महीनों में देख रहे हैं आप, ये हर महीनों में तकरीबन अच्छी बिकती रहती है। ये आपके सामने ये थोड़ा तेज़ आ रहा है, देखें फरवरी भी आ रहा है, अक्टूबर भी आ रहा है, सितंबर भी, अगस्त भी, ये ऊपर चले जाते हैं आपको। ये नवंबर दिसंबर में भी बिकती है, ये मार्च में भी बिक रही है, ये देखें ये जून जुलाई अगस्त में भी बिक रही है, ये सितंबर अक्टूबर। तो ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं है। तो गूगल ट्रेंड बहुत आसान है। सिंपली गूगल ट्रेंड पे जाएंगे, वहाँ पे जाके मार्केट आपने सेलेक्ट कर ली अपनी। मार्केट सेलेक्ट करने के बाद आपने वहाँ पे यहाँ पे आके अपना कीवर्ड लिखा, कीवर्ड लिख के उसने आपको इसका डाटा दे दिया। आप चाहें तो इस पे पिछले 1 घंटे का डाटा भी आप देख सकते हैं। आप ये देखना चाह रहे हैं जी 1 घंटे का इसका क्या डाटा है, आप देखना चाह रहे हैं जी लास्ट 7 डेज का क्या डाटा है, लेकिन हम नॉर्मली 5 ईयर्स का देखते हैं। अच्छा 5 ईयर्स का क्यों देखते हैं? एक क्वेश्चन पैदा हो सकता है ना। 5 ईयर्स के इसलिए देखते हैं कि हम लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके इन्वेस्टर की, जो पैसे लगा रहा है, जो प्रोडक्ट बेचने जा रहा है, आप उसको वर्चुअली असिस्ट कर रहे हैं। तो आपने उसको ये बताना है कि जी हम ये ज़रूर चेक करेंगे गूगल ट्रेंड, ताकि हमें पता चले। ऐसा तो नहीं था कि कोई प्रोडक्ट 2016 या 17 में तो बहुत अच्छी बिकती रही, लेकिन उसके बाद 19 और 20 में आके बिल्कुल ख़त्म होगी। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सी देता हूँ कोविड के। कोविड आप लोगों को पता है 2019 के एंड पे, 20 के स्टार्ट पे कोविड आ गया जी। अब कोविड आने के बाद आउटडोर की जो प्रोडक्ट्स थी वो बिकना कम होगी, बल्कि ख़त्म ही हो गई आके। लॉकडाउन लग गए, सब लोग घरों में बैठ गए। अब जब सब लोग घरों में बैठेंगे तो आउटडोर के आइटम से मुराद है फुटबॉल है, कैंपिंग है। अब घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, फुटबॉल ही नहीं खेल रहे, कैंपिंग ही नहीं कर रहे, तो कहाँ से बिकेंगे वो? तो वो बिकने बंद हो गए। ये हमें गूगल ट्रेंड बताएगा। चले ये तो हमें आइडिया है ना, कोविड का हमें आइडिया है, हमें आउटडोर की प्रोडक्ट का आइडिया है, लेकिन कितनी ही ऐसी प्रोडक्ट होंगी जिसका हमें आइडिया नहीं होगा, तो वो हमें गूगल ट्रेंड बताएगा कि ये प्रोडक्ट बिकने वाली है, पूरा साल बिकने वाली है, या किसी 1 या 2 महीने बिकने वाली है। तो आप लोगों ने गूगल ट्रेंड को कभी मिस नहीं करना है। ये नहीं सोचना कि छोटी सी चीज़ है, मुझे हीलियम 10 ने सब कुछ बता दिया है, टेक्निकली चीज़ें मुझे सारी आ गई हैं, तो मैं ये क्यों सीखूं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आपने लाजमन देखे 5 से 10 मिनट का काम है, लेकिन आपके ये 5 से 10 मिनट आपके क्लाइंट के बहुत से पैसे बचाएंगे, उसका नुकसान होने से बचाएंगे। और जब आप उसको रिपोर्ट बना के देंगे ना जी मैंने ये काम किया, मैंने गूगल ट्रेंड भी चेक किया, उसको स्क्रीनशॉट्स भेजेंगे आप। हर काम के अपने क्लाइंट को स्क्रीनशॉट्स भेजेंगे, वो खुश होगा, वो आपको और क्लाइंट रेफर करेगा, आपका काम बढ़ेगा, आप ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। अच्छा जी, हम लोगों ने सीख लिया गूगल ट्रेंड। आई एम श्योर, आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। बहुत आसान है, गूगल पे जाके हमने गूगल ट्रेंड लिखा, मार्केट सेलेक्ट की, कोई भी कीवर्ड लिखा, और कीवर्ड लिख के हमें पता चल गया कि ये प्रोडक्ट किस सीज़न में ज़्यादा बिकने वाली थी, किस सीज़न में ज़्यादा नहीं बिकी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैं आपको तफसील में अभी इस पर बता चुका हूँ कि इसको आपने किसी सूरत भी स्किप नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में सीखा था हीलियम 10, जंगल स्काउट,
अभी हम इस वीडियो में सीखेंगे कीपा के बारे में। कीपा क्या होता है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम ये कीपा का टूल क्यों यूज़ करते हैं। ये हमारा मेनली यूज़ होता है होलसेल या ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में। प्राइवेट लेबल में हम लोग कीपा को नॉर्मली यूज़ नहीं करते। प्राइवेट लेबल में हमारा सबसे ज़्यादा काम होता है हीलियम 10 में, और ड्रॉप शिपिंग या होलसेल में हमारा सबसे ज़्यादा काम होता है कीपा में। ये हमें सारे कंपेटिटर के एनालिसिस निकाल के देता है, बाय बॉक्स कितने लोगों के पास था, किस किस टाइम बाय बॉक्स क्या डिवाइड हुआ या एक ही बंदे के पास रहा। अब ये बाय बॉक्स क्या होता है ये हम इसी वीडियो में मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो हम ये सारा कीपा में देखते हैं। कीपा हमें बताता है कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हमें कोई प्रोडक्ट ऐसी मिलती है जिसमें बाय बॉक्स रोटेट ही नहीं हो रहा, एक ही बंदा बेची जा रहा है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि अगर 30 डेज या 90 डेज का हमने डाटा उठा के देखा है और इस प्रोडक्ट में एक ही बंदा बेच रहा है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट में जाने से परहेज करेंगे। दूसरी चीज, हमें ये कीपा वेरिएशंस का बताता है कि अगर एक प्रोडक्ट में ज्यादा वेरिएशंस है, 4 या 5 वेरिएशंस है, तो हमें ये बताता है कि कौन सी वेरिएशन ज्यादा बिकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चों का दूध है, वो 100 ml की पैकिंग में भी है, 200 और 300 और 400 में भी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेरिएशन ज्यादा बिक रही है, कौन सा बॉक्स ज्यादा बिक रहा है। ये हमें कीपा बताएगा कि ये वाली वेरिएशन आपकी ज्यादा बिकती है। तो अगर हमारा बजट कम है और हम एक ही वेरिएशन में जाना चाहते हैं, तो हम उस वेरिएशन में जाएंगे जिसकी सेल ज्यादा होती है, हम उस वेरिएशन में नहीं जाएंगे जिसकी सेल कम होती है। फिर ये हमें रैंक बताता है, BSR हमने सीखा हीलियम 10 में। ये हमें रैंक बताता है कि इस प्रोडक्ट का BSR कहां से कहां तक रहा है। यूएस मार्केट में होलसेल में जब हम जाते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि 80,000 से कम BSR होना चाहिए। अब ये 80,000 से कम का मतलब ये नहीं है कि हर प्रोडक्ट में हम 70 या 80,000 पे जाएंगे। आइडियली 40,000 से कम, और लास्ट लिमिट हमारी 80,000 है कि 80,000 से कम होना चाहिए। और यूके की मार्केट में हमारा BSR 50,000 से कम होना चाहिए होलसेल में, हम जिस प्रोडक्ट में जा रहे हैं। क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट का BSR ही अच्छा नहीं है, यानी बेस्ट सेलर रैंक ही अच्छा नहीं है, उस प्रोडक्ट की सेल वेलोसिटी नहीं है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट में होलसेल करके क्या करेंगे कि हम ब्रांड से अप्रूवल लें, परमिशन लें, फिर प्रोडक्ट बाय करें, बाय करके अमेज़न के पास रखें। और अगर उसके डेली के ऑर्डर ही 2-3 आते हैं और 3-4 लोग ही बेच रहे हैं, तो किस किस के पास बाय बॉक्स आएगा और कौन कौन कितना कितना बेचेगा। इसलिए हमने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। BSR भी हम लोग सीख चुके हैं, बेस्ट सेलर रैंक कहाँ से चेक होता है ये भी हमें पता है। एसिन क्या होता है, एसिन हमें चाहिए क्यों होता है। एसिन हमें चाहिए होता है कीपा के अंदर जब हम देखते हैं कि कोई एक वेरिएशन अच्छी बिक रही है, तो हम जाके उस वेरिएशन का एसिन देखते हैं, फिर हम उस एसिन के अगेंस्ट जाके अपनी लिस्टिंग करते हैं, उसको मी टू करते हैं। जब हम लिस्टिंग क्रिएशन पे जाएंगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग क्रिएशन कैसे होती है, और अगर आप कोई प्रोडक्ट होलसेल कर रहे हैं तो उसको आप सिंपली मी टू किस तरीके से करते हैं। मी टू की टर्म बहुत आसान चीज़ है, जब आप ये करेंगे आपको पता चल जाएगा। हमने अपनी रिसर्च के दौरान कौन कौन सा टैब कीपा के अंदर देखना है, यूज़ करना है, उसको हम मेनली देख लेंगे, और फिर जब हम बाकायदा होलसेल के टॉपिक्स में जाएंगे वहाँ पे हम मज़ीद चीज़ें सीख लेंगे। अभी हमारा इस वीडियो में सिर्फ टॉपिक है कीपा के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, और इसका एक ओवरव्यू हम लेते हैं। आइए चलते हैं। चलिए जी, हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। एक चीज़ पहले मैंने आपको सिखा दी है कि कोई भी एक्सटेंशन किस तरीके से ऐड करते हैं। हमने ये हीलियम 10 भी ऐड करके देखा था, मैंने आपको बता दिया था कि हीलियम 10 या कोई भी एक्सटेंशन है वो किस तरीके से ऐड होती है। अब वो क्योंकि हम रिसेंटली सीख चुके हैं पिछली ही वीडियोस में, तो अब मैंने डायरेक्टली यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड कर ली है। ये मेरे सामने कीपा की एक्सटेंशन आ रही है। अच्छा, हीलियम 10 पे क्या होता था कि हम लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट खोली और उस प्रोडक्ट के ऊपर हमने हीलियम 10 पे गए और जाके हीलियम 10 पे हमने एक्सरे रन किया, या जो भी हमें काम करना था वो हमने किया। कीपा में ये होता है कि बस आपने एक्सटेंशन ऐड कर ली है, तो ये खुद से आपके पास यहाँ पे नीचे आ रहा है। ये देखें, ये मेरे सामने सारा ये कीपा का डाटा आ रहा है। तो यहाँ पे आपको अलग से जाके एक्सटेंशन पे क्लिक करके कुछ नहीं करना होता, आप सिंपली यहाँ पे आते हैं और आके देख लेते हैं। अच्छा, ये बहुत सारी आपको लाइंस नजर आ रही है, ये कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ईजी है। मैं अभी आपको बताने लगा हूँ जो जो चीज़ें हमारे काम की हैं, जो जो चीज़ें हमारी ज़रूरत है, आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत आसान है, प्रैक्टिस करेंगे और आसान हो जाएगा। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जिस तरह ये देखने में लग रहा है, इस तरह ये मुश्किल काम नहीं है। हम सबसे पहले आगे जी प्राइस हिस्ट्री हमने देखी है इसकी।